नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा। और ये जो आश्रम है, एकत्रित सेवा समिति पार्टी का ये आश्रम है। और यहाँ पर जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनके निवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर माँ नर्मदा जी की आरती लिखी हुई है और इस समय माँ नर्मदा का नर्मदाष्टकम लिखा हुआ है। मेरे साथ में सोनी जी है। तो सोनी जी, आप यहाँ पर कितने सालों से हैं और कैसे? पिछले वर्ष से आप यहाँ पर। तो ये जो सेवा समिति है, एकत्रित सेवा समिति, कितने लोगों के मिलकर ये सेवा समिति बनी? 100 व्यक्ति की बनी। और यहाँ पर क्या क्या सेवा आपको? यहाँ सब खाना पीना वगैरह सब बना करके देते हैं जो परिक्रमावासी आते हैं। अच्छा, तो एक दिन में कितने परिक्रमावासी यहाँ पर अधिक से अधिक आए? पिछले साल 300 सुबह 300 शाम को आए। एक दिन में 600 लोग यहाँ पर परिक्रमावासी आए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 600 लोग, सुबह 300 और शाम को 300, कुल मिलाकर 600 लोग यहाँ पर आए। और 600 लोगों के भोजन की व्यवस्था सोनी जी ने और एकत्रित सेवा समिति जो है पार्टी की, उन्होंने की है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और सोनी जी, मुझे बताइए कि इतने आप सबकी सेवा कर रहे हो, तो आपको कोई मैया की कोई अनुभूति, कोई चमत्कार कभी आया है क्या? तो उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे कई साधु संत पहुँचवान व्यक्ति भी आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी आए हैं, बेकार लोग भी आए हैं, मतलब हर तरह के लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं। वो कहा भी जाता है कि हर जगह पे जहाँ पे भी अच्छा काम होता है वहाँ अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे। लेकिन मैया का ऐसा चमत्कार होता है कि चाहे कैसे भी लोग आओ, वो यहाँ आने के बाद या मैया के चरणों में आने के बाद अच्छे होकर ही जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माँ का चमत्कार है। और यहाँ पर जो अब खाने पीने की जो व्यवस्था है, तो उसके लिए एकत्रित सेवा समिति की ओर से एक तो ये है कि आपने यहाँ पर पूरा बड़ा ये हॉल बना दिया। ये देखिए, मैं हॉल आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा ये हॉल बनाया है। ऊपर भी है, देखिए, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बनाया हुआ है। और शौचालय की व्यवस्था है, महिला शौचालय अलग है, पुरुष शौचालय अलग है। यहाँ पर गद्दियों की व्यवस्था है, बाकायदा गद्दी, तकिया, हर चीज़ की व्यवस्था है। आवास और निवास दोनों चीज़ की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था है, पूजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और एक बहुत बड़ा एक सेवा कार्य यहाँ पर होता है। सबको सोने की पूरी व्यवस्था रहती है। 300 लोग आते थे, 300 को व्यवस्था पूरी। 300 अगर व्यक्ति, 300 परिक्रमावासी भी अगर आ जाते हैं तो उनकी भी सभी लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके वजह से हम लोगों को यह मौका मिला। और हम लोग सच में, मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम लोग आज शालीवाहन से निकले। शालीवाहन से निकलने के बाद में बड़वानी और चकेरी होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। चकेरी के अंदर हम लोगों को फिर से हम कपिल आश्रम के तरफ गए, कपिल धारा के तरफ। वहाँ पर हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई। तो हमने सोचा शायद हो सकता है कि बड़वानी में कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन बड़वानी में भी कुछ हमको मिला नहीं। उसके बाद हम लोगों को लग रहा था कि राजघाट में शायद कुछ मिल जाए, लेकिन राजघाट में भी कुछ मिला नहीं था। राजघाट तो पूरी तरह सूना पड़ा था, कम्प्लीटली सूना पड़ा था। फिर उसके बाद मन में थोड़ी एक आशा जागृत हुई कि हो सकता है शायद 52 गजा में कुछ हमारी व्यवस्था हो जाए। हम 52 गजा भी गए, लेकिन 52 गजा जाकर भी वहाँ से हमें निराश होकर लौटना पड़ा। भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी, यानी यहाँ तक की परिस्थिति थी कि हम लोग आते समय यह सोच रहे थे कि हमारे पास सीधा आटा तो है, अगर कोई हमें चूल्हा चौकी दे दे, कुछ बर्तन दे दे, तो हम रास्ते में उसके घर पे बना लेंगे। कई जगह पे हमने रोकने की कोशिश की, गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और यहाँ पार्टी में आने के बाद यहाँ पर जब मेरी मिसेस और मैं, हमारे साली साहिबा जब यहाँ पर उतरे और एक सब्जी वाले से बात किए, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर एकत्रित सेवा समिति पार्टी, इनका यहाँ पर एक धर्मशाला है। जैसे ही सोनी जी को फ़ोन किया, सोनी जी तुरंत यहाँ पर आए। उन्होंने ये धर्मशाला ओपन करके दी, हमें किचन का पूरा बर्तन और सब चीज़ें दिए, गैस अवेलेबल करके दिया। हम लोगों ने खाना बनाया और बहुत स्वादिष्ट खाना, माँ का प्रसाद हमें मिला है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सोनी जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक्स सोनी जी। नर्मदे हर।